पी 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 पी। ये देखो क्या ले रखा है तूने मुंह में क्या ले रखा है, क्या ले रखा है? ये देखो, ओए मेरा है वो। वेल यो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ़िलहाल मेरी शक्ल कुछ ऐसी ही हो रही है तो अवॉइड करना। लेकिन द मेन थिंग इज़ अभी हो रहे हैं सुबह के 7:37 हो रहे हैं। एंड जिस सरप्राइज़ की मैं तुम्हें बात कर रहा था वो फाइनली आ गया है पंजाब से। तो मैं 2 मिनट रुको, तुमको दिखाता हूँ। Equal. Good to go, very good to go. सो गाइस फाइनली जिस सरप्राइज़ की मैंने तुमसे बात करी थी वो फाइनली आ चुका है। और तुम्हें वो इस फ्रेम में अगर दिख रहा होगा तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो वहाँ पे है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक सेकंड में तुम्हें क्लोजली लेके जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो बेसिकली शी इज़ द वन। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा क्यूटू सी है और अभी ये सो रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थक के आई थी। एक्चुअली मैं पंजाब से आई थी, वो भी ट्रेन में। और ट्रेन में जो बंदा था जो उसको लेके आया था वो इसको एक बास्केट होती है उसके अंदर लेके आया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे थक गई थी। सुबह सुबह जब भी आई थी तो मैंने इसको दूध वूध दिया था एंड देन उसके बाद अभी ये पानी वानी पी के खाना पीना खा के सो रही है। आ तो एक्चुअली मैं सुबह सुबह में इसकी पूरी वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि जो बंदा इसे लेके आया था वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे थक चुका था क्योंकि वो रात को 11 बजे ट्रेन में बैठा था। देन उसके बाद वो वहाँ से निकला, जब वो यहाँ पे आया इसकी डिलीवरी देने। देन उसके बाद मैंने इसे लिया और ये सारी की सारी चीज़ें, फिर सारी की सारी चीज़ें एंड पेपर वर्क एंड ऑल, ये सारी की सारी चीज़ें हमने करी। तो फाइनली शी इज़ हियर एंड शी इज़ आवर न्यू फैमिली मेम्बर। तो बेसिकली मैं सोच रहा था मैं उस टाइम पे वीडियो बनाने की, लेकिन वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर भी थे और उनको अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना अवॉइड ही करा। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे डरी डरी सहमी सहमी थी थोड़ी, ऑल बिकॉज ऑफ एकदम न्यू एनवायरनमेंट में आ जाता है डॉग तो ऐसे वो हो जाता है। एंड जो बंदा था जिससे मैंने इसको मंगाया वो एक्चुअल में उसका पंजाब में यही काम है, वो ऐसे को जो डॉग्स होते हैं उनकी डीलिंग वीलिंग करता है। एक्चुअल में ये कोई चैरिटी या कोई एडॉप्शन वाला काम नहीं है एंड आई डोंट नो इफ़ इट डज। लेकिन द मेन थिंग इज़ अगर तुमको ऐसा ही कोई क्यूटू सा पेट चाहिए हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे उसका नंबर या कोई तो कॉन्टैक्ट इन्फो दे दूँगा जहाँ पे जाके तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर तुमको भी ऐसा क्यूटू सा पेट चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ इसको लाने का रीज़न जो कि मैं तुमको आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं नहा धो के आ जाता हूँ और थोड़ा अपना रूम भी क्लीन अप कर लेता हूँ। ऑल बिकॉज ऑफ कल जब मैंने लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था उसके बाद मैं सो गया था। दिन सुबह सुबह 4 बजे मेरे को उस बंदे की कॉल आई थी। ये अब तक मैंने अपने फिर दोबारा, अगर तुम बोलोगे कि भाई ये बंदा अपने बेड पर बेडशीट नहीं बिछाता, तो मैंने उसके चक्कर में बेडशीट हटा दी थी। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें। और भाई बाय द वे इसका नाम टिम्सी है और ये बहुत ज़्यादा कुबत्ती है। जिस टाइम पे आई थी मुझे लगा था काफ़ी शांत शांत है क्योंकि उस टाइम पे अपना एनवायरनमेंट फिगर आउट कर रही थी। लेकिन उसके बाद इसने जो कहर मचाया है भाई साहब, मैं जब इसको अपने रूम में लेके आया तो इनने पूरा का पूरा ऐसे मेरे रूम का जायज़ा लिए, सारी की सारी चीज़ें। फिर ये मेरे साथ रही काफ़ी देर तक और फिर मेरे से ये इतनी ज़्यादा अटैच हो गई कि ये अब अकेले नहीं रह सकती है। इसको भाई 2-2 मिनट में चाहिए होता है कि हाँ मैं जाऊँ इसके साथ खेलूँ और ये सारी की सारी चीज़ें। ऑल बिकॉज अब अभी ये बच्ची है, ये अभी 45 डेज़ की है। तो अभी और अभी ये सिर्फ दूध ही पीती है, खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं खाती है। तो मेनली अभी हम इसको मिल्क फीडिंग पे ही रखेंगे थोड़े दिन और 2-4 दिन या मे बी 1 वीक, जिसके बाद इसका थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको नॉर्मल फूड देना स्टार्ट कर देंगे। एंड द सेकेंड थिंग जो कि है, हाँ, तो बेसिकली जब ही यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है आ गई अब भाई मेरे साथ थी। दैन उसके बाद जब मैं वॉशरूम गया भाई इस बंदी ने कोहराम मचा दिया भौंक भौंक के। ये भौंके जा रही थी, भौंके मतलब एक्चुअल में भौंक नहीं रही थी, वो कुत्तों की प्यू 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 आई आवाज़ होती है उसमें ऊँ कर रही थी। तो भाई मेरे को जल्दी से वॉशरूम से बाहर आना पड़ा। फिर मैंने इसको
कुछ नहीं करा बंदी ने, बस बंदी 2 मिनट के लिए मेरे पास आई, मेरे साथ 2 मिनट के लिए खेली और देन उसके बाद सो गई। उसके बाद मैं बाहर गया, मैं अपना खाना पीना ये सारी की सारी चीज़ें करके आया। देन उसके बाद मैं फिर दोबारा आया, मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया एंड देन ब्लॉग अगेन मेरे को स्टार्ट करना था, तो फिर मैंने यहाँ से ब्लॉग फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो आज का पूरा दिन देखते हैं कैसा जाएगा। एंड द मेन थिंग फ़िलहाल जो है वो फ़िलहाल तो ये तो सो रही है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसको लाने का रीज़न, हाँ, तो पहले मैं तैयार होके आ जाता हूँ, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली मैं जस्ट नहाने ही जाने वाला था, देन मुझे याद आया कि मेरे को अपना रूम थोड़ा और क्लीन कर लेना चाहिए, मेरे को अपनी बेडशीट बिछानी है, मुझे झाड़ू वाड़ू मारनी है। एंड सरप्राइज़ की बात ये है कि टिम्सी उठ चुकी है। टिम्सी, हाँ भाई। तो भाई मैं झाड़ू वाड़ू मार लेता हूँ, पहले अपना रूम थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा। सो बेसिकली भाई हो चुकी है अपने रूम की सफाई, बेडशीट मैंने बिछा दी है और नीचे फ्लोर पे भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। एंड अगेन एक और चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो अब तुम देखो कि ये वाले निशान जो है, क्योंकि मैं पूरे के पूरे टाइल्स सारी की सारी साफ़ कर चुका हूँ, पानी से भी हर चीज़ से भी झाड़ू भी लगा चुका हूँ, लेकिन ये वाले जो निशान है ये नहीं गए हैं। तो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था, जिन बंदों ने टाइल्स लगाई थी उन बंदों ने यहाँ पे ये वाली टाइल्स भी लगाई थी, और ये वाली टाइल्स और इस वाली टाइल्स में फ़र्क ये था कि ये वाली टाइल्स लगने के बाद इसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ था। एंड ऑल बिकॉज ऑफ ये टेक्सचर्ड वाली टाइल है, तो इनको साफ़ करने के लिए उनको एसिड का यूज़ करना पड़ा। और जब उन्होंने इस पे एसिड का यूज़ करा तो उन्होंने अगल बगल वाली दीवार पे भी जो ये टाइल्स लगी हुई हैं इन पे भी एसिड का यूज़ किया था, जिसके बाद उन्होंने करी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये जब उन्होंने यहाँ पे एसिड का यूज़ किया तो उन्होंने यहाँ पे भी एसिड गिर दिया था, और जो एसिड गिरा था उससे पूरी की पूरी मेरी जो पूरा पूरा फ़र्श है, इवन तो अगर तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे टाइल नहीं लगी हुई है और यहाँ की जो पूरी की पूरी टाइल्स हैं वो साफ़ भी हैं, तो ये वाली चीज़ पूरी की पूरी हुई थी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा अगर तुम टाइल लगवा रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि भाई मेरा तो नुकसान हो चुका है। एंड अगर मैं तुमको एक और चीज़ बताऊँ तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम में मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे भिजवा दूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही गंद मचा हुआ है। एंड टेंसी, खैर चलो भाई नहा के आते हैं। तो भाई फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ, एंड मैंने बोला था कि नहाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये जो अभी हम टिम्सी को लेके आए हैं ये एक्चुअल में कैसे आई और क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे इसको लाने का। और ये भी मांगे ओए, टीपू। सो बेसिकली अब तुमको मैं बताता हूँ पूरी की पूरी स्टोरी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचूँगा, थोड़ी शॉर्ट में ही बता देता हूँ। तो मेनली हुआ कुछ ऐसा था, बात थी 2013 की, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था उस टाइम पे। एंड मैं एक्चुअली अपने फादर के साथ कहीं पे गया हुआ था काम से, तो वहीं पे ही पास में मेरी बुआ का घर था, तो मैं उनके यहाँ गया हुआ था। तो जब मैं उनके यहाँ गया तो एक्चुअल में जैसे ही मैं उनके यहाँ पहुँचा तो भाई साहब जैसे ही डोर ओपन हुआ मेरी बुआ के घर का, वहाँ पे मैंने देखी एक क्यूट सी छोटी सी पपी डॉग थी, और उसकी ब्रीड थी इंडियन स्पिट्स थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे गया तो वो भाई साहब बिल्कुल इसी के जैसी ही थी, छोटी सी क्यूट सी, और वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो मैं काफ़ी देर तक उसके साथ खेलता रहा। मेरे फादर जिस काम से गए थे वहाँ पे मेरे बुआ हुआ से मिले, उन्होंने सारी चीज़ें करी, एंड मैं शाम तक उसी के साथ ही खेल रहा था। जब दोपहर के 2-4 बज गए थे तो फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला चलो घर चलते हैं। एंड देन
ए क्या कर रही है, फ़ोन खा रही है मेरा पप। तो देन उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे फादर जो थे वो कहने लगे चलो घर चल रहे हैं वापस। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई और जब हम घर आने लगे, तो मेरे को वॉशरूम जाना था एक्चुअली, और मैं वॉशरूम गया था। और जैसे ही मैं वॉशरूम गया और जैसे ही मैंने डोर ओपन करा, तो भाई वो जो क्यूट सी लिटल सी पपी थी, वो भाई बैठ के मेरा वेट कर रही थी कि कब मैं बाहर आऊँ, जो कि वो नॉर्मली घर में किसी के साथ नहीं करती थी इतना। और क्योंकि मैं उसके साथ काफ़ी देर से खेल रहा था और ये सारी की सारी चीज़ें, तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ही 1-2 घंटे में उसको और मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। ये देखो इसकी हरकतें को, क्या करती है, क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, हैं? काम नहीं है कुछ, काम नहीं है अभी तो, कर क्या ही काम होगा इसे। एंड देन उसके बाद जब हम घर आने लगे, तो वो भाई सब मेरे पीछे पीछे चल रही थी। एंड मैं काफ़ी टाइम से अपने फादर से बोल रहा था कि मेरे को एक पेट डॉग चाहिए, मेरे को एक पेट डॉग चाहिए। और क्योंकि वो जो क्यूट सी लिटल सी पपी थी वो पापा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो उसके बाद जब मैं आ रहा था, तो मैंने ऐसे करके उसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा मोमेंट बन गया था। टिमसी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ले रखा है तूने मुंह में, मुंह में क्या ले रखा है, क्या ले रखा है, ये देखो। ओए, मेरा है वो, दे, वापस दे, वापस दो, दे दे। ले गई, पता नहीं कहाँ ही ले गई, चाहिए थी। लाओ दो, दे दे, दे दे, ये दे इस बेशरम। तो फिर उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ, जब वो पूरा का पूरा मूवमेंट बना है, मेरे पापा ने मेरे को बोला कि ले चले इसे, तो मैंने उसको अपनी गोदी में उठाया, मैंने कहा ले चलो। तो मेरी बुआ ने बोला ठीक है ले जाओ। एंड ऑल बिकॉज ऑफ वो ज़्यादा नहीं, वो एक्चुअली 1 मंथ या 40 डे कुछ ओल्ड थी, तो बुआ को भी ऐसे सच ज़्यादा अटैचमेंट थी नहीं, और बुआ मेरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, उन्होंने बस मेरे से 2 चीज़ें पूछी, इसको ढंग से खाना टाइम पे दे देगा एंड इसका ढंग से ख्याल रख लेगा। मैंने कहा हाँ बुआ बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। पापा ने बोला इसकी पॉटी शॉटी भी तेरे को ही साफ़ करनी पड़ेगी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा। तो पापा ने बोला ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने उसको गोदी में उठाया, मैंने उसको अपनी गोदी में रख रखा था। पापा ने बोला मेरे को दे दे, मैंने बोला नहीं। तो मैंने पापा, मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे छोटा था, तो मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़े थे। तो जब जिस कार में हम आए थे, तो उसकी फ्रंट सीट पर मैं बैठा हुआ था, पापा ने ऐसे करके सीट बेल्ट लगा रखी थी। पापा की सीट बेल्ट के अंदर मैं था और मेरे हाथ में थी टिमसी। तो एक्चुअली में उसका पहले नाम, जहाँ से जब बुआ के यहाँ से उसे लेके आए थे, तो मेरी बुआ ने उसका नाम चिंकी रख रखा था। दैन हम घर पे आए, फिर मेरी बहन और मेरी दोनों बहनें, उस टाइम पे मेरी दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, और मेरा भाई भी था, तो और मम्मी भी थी। तो इन सब ने बोला कि ये डॉग ले आए तुम, ये वो, इसकी केयर कौन करेगा। मैंने बोला मैं करूँगा। तो जैसे ही मैं उसको घर पे लेके आ गया और मैंने उसको छोड़ा नीचे, इतने में उनने सूसू कर दिया, और पापा ने बोला चल भाई लग जा काम पे। दैन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, अराउंड 7-8 साल मैं उसकी सूसू पॉटी साफ़ करता था, ये सारी की सारी चीज़ें करता था। हम बहुत ज़्यादा मज़े करते थे, फन करते थे, हम बहुत ज़्यादा बकचोदी करते थे, उसको बाहर घुमाने लेने जाना और ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बढ़ रही थी, एंड स्कूल लाइफ एंड ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा लगता। तो घर वालों ने भी उसका ज़िम्मेदारी ले ली कि हाँ हम भी इसको संभालेंगे। सबसे ज़्यादा ख्याल उसका मेरी मम्मी ने रखा था, तो मेरी मम्मी भी उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। और फिर धीरे धीरे पापा और घर में सारे के सारे उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। इनफैक्ट एक बार मेरे घर में फंक्शन था, तो मेरी बुआ आई हुई थी, तो मेरी बुआ ऐसे मजाक मजाक में कहने लगी कि मैं एक काम करती हूँ, तू उसका ढंग से ध्यान नहीं रखता और मैं इसको लेके चली जाती हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा रोने वोने लगा था कि नहीं बुआ प्लीज़ इसे मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 10th में आया, 11th 12th मेरी ये सारी की सारी चीज़ें हुई, और जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, तो मैं अलग ही लाइफ में लग चुका था अपने करियर को लेके। और इस बीच में मेरे घर वालों ने उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा, और ये सारी की सारी चीज़ें हुई। धीरे धीरे मेरी कॉलेज लाइफ कंप्लीट हुई, जैसी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने वर्क स्टार्ट करा, और ये सारी की सारी चीज़ें, जॉब एंड फ्रीलांस वर्क और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। एंड देन उसके बाद वो मोमेंट आया जब हमने अपने पुराने वाला जो मेरा घर था,
उसको मैंने मतलब मेरी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ से यहाँ पे इस वाले न्यू घर में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मेरा रूम वूम ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि ये पूरा का पूरा जो रूम है ये अभी अभी मैंने पूरा सेट किया है। और ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर मैं काफ़ी बीच में काफ़ी टाइम तक अपने वर्क में भी लगा हुआ था, जहाँ पर मुझे पता लगी एक सबसे ज़्यादा बुरी खबर जो थी टिम्सी को लेके। तो बेसिकली अगर तुम में से काफ़ी लोग डॉग रखते हैं तो तुमको पता होगा कि उनकी सर्जरी करानी पड़ती है टाइम के बाद। फीमेल्स के लिए स्पेइंग और डॉग में फीमेल्स के लिए स्पेइंग होता है और मेल डॉग्स के लिए न्यूट्रिंग होता है, जिसमें उनकी जो भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और ये सारी की सारी चीज़ें होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि उनको आगे जाके दिक्कत ना हो। और मेनली कई लोग ऐसा भी कर देते हैं कि बाहर से उनकी मेटिंग करा के बच्चे करवा देते हैं ताकि उनको आगे जाके दिक्कत ना हो। और ये चीज़ भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फीमेल डॉग है और तुम्हें उसकी स्पेइंग नहीं करानी है तो तुम उसको ऐसे उसके बच्चे भी करवा सकते हो, जिससे वो आगे जाके उसको ऐसे एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके 50% चांसेस रहता है कि काफ़ी सारी फीमेल्स में ऐसा हो जाता है कि टाइम के साथ दिक्कत हो जाती है। और जो चीज़ मुझे पता लगी वो थी हमारी टिम्सी के मेमोरी ग्लैंड में ट्यूमर था। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो छोटी सी गांठ थी तो हमको लगा नॉर्मल ही है। तो फिर उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। उस टाइम पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। एंड देन उसके बाद हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे नॉर्मल सी है, तो हम उसकी मेडिसिन चला देते हैं और इंजेक्शन लगेगा वो ठीक हो जाएगी। तो हमें लगा इसके पेट पे छोटी सी गांठ है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मेरा एक कज़न ब्रदर है जो कि ऐसे पेट्स को ओन सेल और ये सारी की चीज़ें करता है। तो उसने ये चीज़ बोला था कि ऐसे करके इनको ट्यूमर और कैंसर हो जाते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को मानना नहीं चाह रहा था। ऑल बिकॉज ऑफ तुम्हें पता है ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब होती हैं उस टाइम पे। दैन उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हुई और हम उसकी प्रॉपर केयर कर रहे थे। लेकिन कम से कम भी नहीं तो 1 वीक के अंदर वो ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। जबकि मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने अगेन यही चीज़ बोली थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने, कि नॉर्मल है ठीक हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो ऑपरेशन से निकल जाएगा। हमने कहा ठीक है। दैन उसके बाद एक दिन एक्चुअल में क्या हुआ, उसका जो पूरा मेमोरी ग्लैंड का ट्यूमर था वो बाहर की तरफ से फट गया था। दैन जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था मेरा। यहाँ पर जल्दी से हम उसको इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। अगर तुमको पता होगा तो संजय गांधी एनिमल हेल्थ केयर सेंटर है, तो हम उसको वहाँ पे लेके गए थे, जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी सर्जरी बोल दी गई थी। डॉक्टर ने ये चीज़ बोल दी थी कि तुम्हें इसकी जल्दी से जल्दी सर्जरी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। जिसके बाद मैंने अपने घर वालों से ये चीज़ डिसीज़न लेने के लिए बोला। मेरे घर वालों ने बोला हाँ जल्दी से जल्दी करवाना है। तो दैन अगले दिन डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको सर्जरी से पता नहीं कुछ घंटे पहले खाना पीना देना बंद कर देना है। दैन हम उसको सुबह सुबह लेके गए, जहाँ पे 11 बजे उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई एंड देन 4 बजे उसकी सर्जरी ख़त्म हुई थी। एंड वो मोमेंट काफ़ी ही ज़्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि डॉक्टर ने ये चीज़ बोला था कि कई सर्जरीज़ परफॉर्म करते टाइम ऐसा होता है कि डॉग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एंड देन उसके बाद मैं बैठा हुआ था चेयर पे और मैं वेट ही कर रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिसके बाद जो डॉक्टर था, डॉक्टर ऐसे करके मेरे साइड में कोई तो लड़की बैठी हुई थी, उनने एकदम से, उनका भी एक्चुअली डॉग था, उसका भी ट्यूमर का ऑपरेशन था। तो उन्होंने बोला ये आपका डॉग है ना? मैंने कहा हमारा डॉग। तो मैंने ऐसे करके देखा तो वो पूरी ऐसे सही होशो आवाज़ में चलती हुई आ रही थी, बिल्कुल लटकती झूलती हुई। तो मैंने जल्दी से भाग के गया, मैंने उसे उठाया, मतलब वैसे करके नहीं उठाया, और बिकॉज ऑफ स्टिचेस लगे हुए थे। और उसके बाद हम उसको लेके गए जहाँ पे उसका और थोड़ी बता ऑपरेशन के बाद में उसको कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ दी गई, जिसके बाद हम उसको घर पे ले आए। फिर धीरे धीरे उसने रिकवरी स्टार्ट करी, जहाँ पर बीच में एक ऐसा टाइम भी आया था जो उसके टाँके थे वो एक्चुअली में फट गए थे। तो वो एक्चुअली इस वजह से हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे। एंड देन उस टाइम तक अभी हमारे रूम, मतलब उस वाले रूम में एसी नहीं लगा हुआ था जहाँ पे वो रहती थी। तो देन उसके बाद हमने जल्दी से जल्दी एसी लगवाया और ये सारी की सारी चीज़ें हुई। दैन जिसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद धीरे धीरे टिम्सी ने रिकवरी स्टार्ट कर दी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अच्छा लग रहा था कि भाई साहब उस छोटी सी डॉग में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि इतना कुछ होने के बाद वो एक्चुअल 13 साल की हो रखी थी, 12-13 साल की, और उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो रिकवर कर पा रही थी। तो फिर मैं भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुश था उस टाइम पे। घर वालों को लग रहा था ठीक है सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड देन
जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था उस टाइम पे वही चीज़ हुई, जो कि था ट्यूमर का वापस से रीग्रो हो जाना। एक्चुअल में अगर ट्यूमर का छोटे से छोटा सेल भी डॉग की बॉडी में रह जाता है तो वो वापस से रीग्रो कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से रीग्रो करता है। देन उसके बाद जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई तो मैं काफ़ी ही ज़्यादा डर गया था। मैं एक दिन सुबह-सुबह गए, तो जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई तो मैं रात को मतलब सुबह-सुबह सो के उठा एंड जब मैं नीचे गया तो मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार चेक करियो, देखियो उसके ट्यूमर फिर दोबारा आ रहा है क्या? एंड देन उसके बाद जब मैंने वो चीज़ चेक करी तो उसके ट्यूमर दोबारा रीग्रो हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे छोटा था एंड मात्र 3 दिन लगे वो ट्यूमर इतने से इतना बड़ा वापस होने में। और घर में काफ़ी ही ज़्यादा ऐसे ख़राब माहौल हो चुका था कि भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि टिम्सी 13 साल की है, एक बार उसकी सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है और दूसरी बारी में कोई चांसेस नहीं रहते हैं डॉग के बचने के। जिसके बाद पिछले ही मंथ हम उसको तो वापस से एनिमल हेल्थ केयर सेंटर लेके गए थे, जहाँ पर उसके प्रीवियस सर्जन ने ये चीज़ देख के बोल दी थी कि भाई अब इसका बचना बिल्कुल मुश्किल है। जिसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें हुई एंड देन एक टाइम आया जब घर वालों ने उसको सफ़र करते हुए देखा। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम आई कांट एक्सप्लेन। देन उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें हुई और डॉक्टर ने ये चीज़ बोल दी थी कि बस अब कुछ मत करो, अब इसका ध्यान रखो। तो फिर मम्मी और मेरी जो बहन है वो रोज़ उसकी वो करते थे, रोज़ उसकी ड्रेसिंग करते थे एंड उसका ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी उसकी। एंड देन एक दिन रात को जब मैं सोने ही वाला था, इतने में मेरी बहन की कॉल आई और मेरी बहन ने जस्ट कॉल पे बस यही चीज़ बोली कि टिम्सी। और मैं ये चीज़ समझ चुका था कि टिम्सी अब हमारे बीच में नहीं रही है, टिम्सी हमें छोड़ के जा चुकी है। देन उसके बाद मैं नीचे गया, टिम्सी बस आराम से पड़ी हुई थी, उसका माउथ हल्का सा ओपन था। उन्हें लास्ट मेरी बहन ने बताया, उन्हें लास्ट पानी पिया था थोड़ा सा एंड उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थी, लाइक वो देखना चाह रही थी सबको। एंड बिकॉज ऑफ सारे लोग घर में सो चुके थे तो देन अराउंड रात के 11-12 बज रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने बोला इस टाइम पे भी जाना ठीक नहीं होगा, ऐसे करके उसको दफनाने वफनाने के लिए। तो फिर उसके बाद सुबह जैसी हुई, सुबह 5 बजे के करीब मैं और मेरा भाई, जहाँ पर हम पुराने वाले घर में रहते थे, तो वहाँ पे पास में ही एक्चुअल में एक जंगल था। तो अगर तुम्हें पता हो तो सिग्नेचर ब्रिज से आगे जाके पूरा का पूरा जंगल है। तो देन वहाँ पे हमने उसको बरी किया एंड ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैं घर पे आया और पूरा का पूरा टाइम जा रहा था, मैं सोच रहा था, आई डोंट नो इफ़ इट साउंड्स इनह्यूमन और नॉट, लेकिन अपने डॉग को जिसको तुमने 12-13 साल ऐसे अपने साथ रखा हो एज अपने फैमिली मेम्बर की तरह, और उसका एकदम से ऐसे चले जाना और वो भी ऐसे इतना ज़्यादा सफ़र करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे चल रही थी, मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मन में एक ये भी चीज़ थी कि ना, शी इज़ नाउ रेस्टिंग इन पीस। तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक एक अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बना चुका था कि चलो ठीक है, नाउ शी इज़ गॉन, नाउ शी इज़ इन अ गुड प्लेस। देन उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें हुई। देन उस चीज़ को अभी 2-3 दिन ही हुए थे, तो मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर को ऐसे करके मेरे फादर बोल रहे थे ये चीज़ के, मेरे फादर ने टिम्सी के टाइम पे भी ये चीज़ बोली थी कि जब ये चली जाएगी तो घर कितना ज़्यादा सूना सूना हो जाएगा। तो मैं वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। एंड देन उसके बाद मेरे फ़ादर की, मैं दोपहर में बैठा हुआ था, मैं वर्क कर रहा था, इतने में मेरे फ़ादर की कॉल आई और मेरे पापा ने बोला कि मैंने तेरे को एक वीडियो भेजी है, वो देख। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे करके वो वीडियो चलाई, वो वीडियो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। की वीडियो है। 1:43 की वीडियो है, सो रही है विमन। के एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज लाइक, मेरे को वो पुरानी सारी की सारी चीज़ें याद आ गई थी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम टिम्सी से मिला था, टिम्सी भी कुछ ऐसी ही थी। एक्चुअल में जो टिम्सी की पुरानी वाली फ़ोटोज़ थी वो मेरे को निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तो वो तो या तो मैं तुम्हें पहले ही दिखा दूँगा या तो बाद में दिखा दूँगा, वरना टिम्सी वॉज सो क्यूट एंड शी नाउ
जब इसकी जो वीडियो थी, अभी जो टिम्सी है, एक्चुअली टिम्सी वॉज सो क्यूट, सो एडोरेबल टाइप की डॉग थी वो। और एक्चुअल में जो टिम्सी थी वो इंडियन स्पिट्स थी, वो मैं तुमको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और जो ये वाली डॉग थी ये पोमेरियन है। तो फिर मैंने इसको देखा, फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे पुरानी वाले फ्लैशबैक आए। तो फिर उसके बाद मैंने पापा से पूछा, हाँ बताओ। पापा कह रहे तो मैं इसको मंगा रहा हूँ। मैंने कहा मंगा रहा हूँ मतलब? पापा कह रहे ये पंजाब में है। तो मैंने कहा पंजाब में है? तो फिर एक्चुअल में मेरे पापा ने बताया, जो मेरा कज़न है, मेरे कज़न से पापा ने बात करी थी और उसका कोई डीलर था पंजाब का जो कि डॉग्स को ऐसे सेल और बाय करता है। तो उसने फिर उसके बाद वहाँ से एक दिन में ही वो मेरे पापा ने जल्दी से उसे बोला कि इसे जल्दी लेके आ जा बस, और किसी को नहीं देना इसे। तो फिर उसके बाद और जो डीलर थे उन्होंने बोला ठीक है। देन उसके बाद वो सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे। एंड देन आज ही सुबह सुबह के करीब 6-7 बजे के करीब अगेन मम्मी पापा की कॉल आई कि आ जा नीचे। एंड देन उसके बाद मैं गया, तो उसके बाद बस, एंड नाउ शी इज़ हियर, नाउ शी इज़ स्लीपिंग। एंड देन ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब काफ़ी सारे लोग ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि तुम्हारे डॉग को अभी मरे हुए 3-4 दिन ही हुए हैं और ये सारी की सारी चीज़ें। तो वो चीज़ एक्चुअल में मैं भी सोच रहा था। और जिस टाइम पे हम टिम्सी को ऐसे बरी करके आ रहे थे, उस टाइम पे मैंने अपने भाई से, मेरा भाई मेरे से पूछ रहा था कि तू क्या अब दोबारा डॉग पालेगा? तो मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं भाई, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई दूसरे डॉग की ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँ, क्योंकि मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है। एंड देन अगेन वो सारी की सारी चीज़ें, एक छोटे से पपी को लेके आना, देन उसको ग्रो होते हुए एंड में हम सभी को पता है क्या होगा है। तो फिर उसके बाद लेकिन फिर एक मेरे मन में ये चीज़ भी आई कि इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि टिम्सी के लिए, टिम्सी की याद में हम एक और डॉग को ऐसे करके एक और डॉग को पाल रहे हैं, उसको घर दे रहे हैं, उसको शेल्टर दे रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं। तो वो वाला मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने थोड़ा सा मेरा चेंज हुआ कि हाँ चलो ठीक है, एक और ट्राई कर सकते हैं। नाउ शी इज़ हियर एंड शी इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। एंड टिम्सी की अगर मैं तुमको फ़ोटोज़ दिखाऊं, तो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ टिम्सी की फ़ोटोज़। एंड अगेन मैं तुमको एक और चीज़ दिखाऊं, तो ये टिम्सी का कॉलर है जो टिम्सी ने लास्ट मोमेंट्स पे पहन रखा था। तो मैंने इसको अपने पास ही रख लिया। तो उस चीज़ पे मैं अभी कुछ ऐसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज़, ये पूरी की पूरी स्टोरी थी बिहाइंड दिस टिम्सी। अब मैंने नाम के ऊपर भी अपने घर वालों से एक्चुअल में बोला था कि इसका नाम टिम्सी मत रखो, कुछ और रख दो। तो फिर मेरे घर वालों ने, एक्चुअल में मेरे भाई ने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि कितना अच्छा लगेगा टिम्सी को, कि हम टिम्सी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि टिम्सी के जाते के बाद ही हम एक और डॉग को लेके आए, हमने उसको घर दिया, उसको प्यार दिया है, सारी चीज़ें दी है, और उसको वो नाम दिया है जो टिम्सी का था। तो वो चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हिट कर गई कि हाँ ठीक है, तो फिर इसका नाम भी हमने टिम्सी ही रखा है। तो बस ये ब्लॉग आज यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। होप सो ये वाला जो ब्लॉग है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमोशनल नहीं हुआ होगा। एंड मैंने इसको पूरा ऐसे नॉर्मल रखने की कोशिश करी है, ताकि मैं बस ये बातें जो है वो तुमको बता पाऊँ। ऑल बिकॉज ऑफ वी आर फैमिली नाउ। एंड द सेकंड थिंग इज़, अगर तुमको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर कुछ भी इसके अंदर तुम्हें बढ़िया लगा हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।